हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज एंड आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो कल हम लोगों ने जो हमारा अभी लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रूट्स के कुछ नेचर्स की स्टडी की थी, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है। और वो कंडीशंस जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। कौन कौन सी कंडीशंस थी? 3 कंडीशंस थी। अगर याद नहीं हुई है तो प्लीज उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब उन्हीं कंडीशंस पे डिपेंड होंगे। और इन फर्दर क्लासेस भी हम लोगों की वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है। तो वो जो 3 कंडीशंस हम लोगों ने कल स्टडी की है नेचर ऑफ फ्रूट्स में, वो आपको ढंग से आनी चाहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार उसे रिमाइंड कर लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी 3 कंडीशंस पढ़ी थी। तो पहली कंडीशन जो थी वो क्या थी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि b² - 4ac, अगर वो 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो, तो हमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स यानी दो अलग अलग रूट्स उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, वो अगर हमें 0 के इक्वल देखने को मिलता है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 हमें देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसमें दो इक्वल रियल रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी ये थी। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d = b² - 4ac, वो अगर 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब अगर उसका रूट लेंगे तो वो इमेजनरी फॉर्म में चली जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू अगर हमें देखने को मिल रही है तो उसके अंदर हमें नो रियल रूट्स यानी कि कोई भी रियल रूट देखने को नहीं मिलेगा। ये 3 कंडीशंस हम लोगों ने कल पढ़ी थी, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस याद रखिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, स्टार्टिंग में ही नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर उसका रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है देन फाइंड। ठीक है, फाइंड करने हैं हम लोगों को। फाइंड करना है क्या? रूट्स फाइंड आउट करने हैं। उन जो तीनों कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी है उन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। अगर हम लोगों को उसके अंदर रियल रूट्स मिल रहे हैं तो रियल रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी इसके बहुत सारे सॉल्व करे हैं, सेम उसी की तरह सॉल्व करना है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? 2x² - 3x + 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड आउट करते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d = b² - 4ac। इसी से फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अब सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको ये जो हमारी इक्वेशन के बारे हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, उससे हमारी एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो चलिए, तो इसको कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c = 0। इससे इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जो a की वैल्यू है हमारे पास में वो है 2, है ना, इस इक्वेशन से हमें दिख रही है ना, इस वाली इक्वेशन से। और जो b की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है -3, और c की वैल्यू क्या मिल रही है? 5। क्लियर है? अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। तो d = जो हमारा b² - 4ac है, तो b² की जगह हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4। a क्या है? 2, और c की वैल्यू है 5। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 3 3 are 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 40। ये आ गया -31। -31 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये हो गया <0। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी, जिसके अंदर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है -31 देखने को मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल रही है। और नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल रही है तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, so no real root exist। और जब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम लोग रूट इसमें फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि रूट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि नेगेटिव के रूट्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला था हमारा जिससे हम रूट फाइंड आउट करते थे, ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमारा था रूट फाइंड आउट करने का, अगर इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में देखने को मिला, तो अगर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू होती है ना, तो वो बन जाता है आयोटा, और आयोटा होता है इमेजिनरी फॉर्म, यानी ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। और जब इमेजिनरी नंबर ही हमें देखने को मिलेगा तो उसके अंदर हमें रियल रूट्स मिल ही नहीं सकते। ठीक है, ये चीज मैंने आपको कल समझाई थी, ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसके अंदर हम लोगों को कोई भी रियल रूट देखने को नहीं मिलता है, तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, क्योंकि हम लोगों को इसके अंदर कोई भी रियल रूट देखने को नहीं मिला। ओके, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। ओके, सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर करा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a की वैल्यू हमें मिलेगी 3, b की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का 4√3। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है ये b की वैल्यू है और साथ में माइनस b। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और c की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो है 4। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। चलिए, b स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस का 4√3 का स्क्वायर, साथ में माइनस 4a और c की वैल्यू है 4। सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 4 4 16 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, $48 माइनस फिर से 0 देखने को मिल रहा है इसमें भी। अच्छा, ऊपर वाले में तो नेगेटिव वैल्यू थी, इसमें हम लोगों को मिल रहा है 0। 0 का क्या मतलब हुआ, जब हमें हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रियल रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन से, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हियर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, so 2 equal real roots exist। अब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है ना लोगों की कि अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करो। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है रूट्स फाइंड आउट करने की वो क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारे पास में ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये तो हो गई 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो रूट 0 भी 0 हो जाएगा। तो हमें रो को सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो इतनी वैल्यू बची ये फाइंड आउट करनी है। ओके, तो x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, b की जगह पे पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है,
अच्छा, इसमें बाहर भी माइनस है और हमारी जो बी की वैल्यू है ना उसमें भी माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि दोनों साइड माइनस है ना। 2 और ए की वैल्यू हमारी क्या है 3। ओके, इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 अपॉन, इसको ना 2 इंटू 3 लिख देते हैं, और ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये कट हो जाएगा √3 से 3 कट हो जाएगा √3 टाइम्स, है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो जब हम लोग √3 को 3 से कट करेंगे तो एक √3 बच जाएगा। तो क्या मिला हम लोगों को यहाँ पे, यहाँ हमें मिल रहा है 2/√3। अगर एक वैल्यू हमें 2/√3 मिल रही है तो दूसरी भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेकेंड वैल्यू जो मिलेगी वो भी हमें 2/√3 मिलेगी, यानी कि जो अगला b-b/2a है उसकी वैल्यू भी हमें 2/√3 मिलेगी। ये हो गए हमारे दोनों रूट्स। आंसर समझ में आया क्वेश्चन? क्या ये चीज़ क्लियर हुई किस तरीके से निकाला? सबसे पहले हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इक्वल रूट हो चाहे डिस्टिंक्ट रूट हो, उसके बाद में हम लोगों को इसके रूट फाइंड आउट करने। तो इसके अंदर हम लोगों को इसके अंदर 2 इक्वल रियल रूट्स देखने को मिले, और रियल रूट्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो रियल रूट्स हमने फाइंड आउट करा किस तरीके से। ये जो हम लोगों का रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट करी -b² में, और वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, क्या करना है सबसे पहले बताइए। सबसे पहले ABC की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -6 और c की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि d इक्वल्स टू b² -4ac पुट कर दे वैल्यू, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6² माइनस 4, a की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई 3। ओके, ये चीज़ क्लियर है? चलिए अब क्या करें, ये तो हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस, साथ में 24, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा, और ये हो गया 12, वो भी किसका, प्लस का 12। अब इसमें क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू, मीन d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो मिल रही है हमें ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मिलने का मतलब है हियर 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रियल रूट्स हम लोगों को मिलेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, और जब अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करते हैं, चलिए किससे फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ b की वैल्यू -6, बाहर माइनस और माइनस का 6 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ से पता चली गई है कितने आ रही है 12, b² माइनस 4ac की वैल्यू है ना ये, तो ये हो गया 12 अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है 2।
ये हो गया 2। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, इसको रखते हैं √12 अपॉन 4। अब √12 को डिवाइड करने की, अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग √12 को लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस √3 इंटू 4। ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? क्या मैं √12 को 3 इंटू 4, 3 4 12, 3 इंटू 4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैंने कोई इसको रूट से बाहर तो निकाला नहीं है ना। अब इसमें से क्या करते हैं, 4 को ले लेते हैं बाहर, और 4 जब रूट से बाहर आएगा तो √4 किसकी वैल्यू होती है? 2 की, है ना। 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 का। तो बाहर आ जाएगा 2 और अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ 3। यानी कि हम लोग √12 को 2√3 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से लिखा? और अपॉन में 4। अब ये मैंने क्यों करा? ये मैंने इसलिए करा ताकि मैं इसको और इजी कर दूं और इसमें से कॉमन लेकर इसको कट कर दूं। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँगी तो यहाँ क्या बचेगा? 3, और यहाँ बचेगा √3, और नीचे बचेगा 4, और इसको मैं यहाँ से कट कर सकती हूँ 2 टाइम्स, और मुझे क्या मिलेगा वैल्यू? प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब हम लोगों को 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है, 2 अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है। तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी 3 प्लस माइनस √3, प्लस माइनस नहीं, पहले ले लेते हैं सिर्फ प्लस में, पहले लेंगे सिर्फ प्लस के अंदर, डिवाइड कर मतलब अलग अलग कर देते हैं वैल्यू को, अपॉन 2 अपॉन 2, और जो दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी माइनस वाली अपॉन 2। क्या ये चीज़ क्लियर हुई कि ये वैल्यू किस तरीके से निकाली है? ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज में हम लोगों को देखने को मिली थी जब हम लोगों ने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला था। क्यों मिली थी? क्योंकि यहाँ पर हमें 0 से बड़ी डिजिट देखने को मिल रही थी, और जब d की वैल्यू यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी मिलती है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देखने को मिलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देखने को मिल रहे हैं, तो आगे फाइंड करते हैं रूट्स को किस फॉर्मूले से? माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से रूट्स फाइंड आउट करेंगे, और ये 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हमें देखने को यहाँ पे मिले, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई कि ये तीनों क्वेश्चंस किस तरीके से करें? ठीक है, तो होप यहाँ से आपको कंडीशंस भी रिमाइंड हो गई होगी कल वाली, उन कंडीशंस का यूज़ किस तरीके से करते हैं वो चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चले। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, लेकिन किसी भी कंफ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have 2 equal roots। क्या कंडीशंस हम लोगों को इसके अंदर दी हुई है? हम लोगों को ऑलरेडी इसमें गिवन है कि इसके अंदर 2 इक्वल रूट्स हमें देखने को मिलेंगे, और 2 इक्वल रूट्स हमें किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं बताइए? सोचिए, तीनों जो कंडीशंस हम लोगों ने अभी पढ़ी, जो हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े, उसके अंदर 2 इक्वल कंडीशन, 2 इक्वल रूट्स हमें कब देखने को मिलते हैं? जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है ना। जब हमें d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 देखने को मिलती है, एट दैट टाइम हम लोगों को 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है।
तो हम लोगों को ये कंडीशन इसमें ऑलरेडी गिवन है कि जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, है ना। कैसे, ये देख यहाँ पे गिवन है हम पहले से कि इसके हम लोगों को इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, 2 इक्वल रूट्स देखने को मिले। ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों को के की। ओके, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब ये इक्वेशन तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हम लोगों को 0 रखना है जब भी हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेम वही तरीका, इसको कंपेयर करते हैं किससे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। और क्या वैल्यू मिल रही है, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू के और सी इक्वल्स टू 3। ओके, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है कि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, ये चीज समझ में आ गई बिल्कुल कि क्यों 0 के इक्वल रखा है, क्योंकि हम लोगों को ये वाली कंडीशन लेकर आनी है जब हम लोगों को के की वो वैल्यू निकालनी है जब हमें 2 इक्वल रूट्स देखने को मिले। और 2 इक्वल रूट्स हमें जब ही देखने को मिलते हैं जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 होगी। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। b की वैल्यू है k इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। और k की जो वैल्यू मिली हम लोगों को यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू मिली वो मिली 24, 0 की इधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी √24। अब क्या मैं √24 को और फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ, तो इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं √24 को लिख सकती हूँ 6 × 4। क्या मैं √24 को 6 × 4 लिख सकती हूँ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोगों को इस तरीके से हम लोग जब स्प्लिट करते हैं ना, तो हम लोगों को ये सोचना होता है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बने। तो 6 × 4 अगर मैं करती हूँ तो इसमें 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। क्योंकि अगर मैं कुछ और डिजिट लेती तो मे बी उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, बट हम लोगों को डिवाइड कर, ये जो मल्टीप्लाई के अंदर मैं इसको सॉल्व करती हूँ ना इस तरीके से, उसके अंदर वही डिजिट लेनी होती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रैक्टिस में से आ जाएगी आपको कि मैंने किस तरीके से करा है। एक बार मैं ये वाला तरीका भी बता देती हूँ आपको। हम ये भी कर सकते हैं कि 24 का एलसीएम ले लीजिए। वैसे तो आपको √24 आंसर राइट है, बट इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसमें ये करते हैं। तो √24 का जब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो हम लोगों को क्या मिला, 12, फिर 2 का 6 टाइम्स, फिर 3 का 2 टाइम्स और 2 का 1 टाइम्स। अब अगर हम देखें तो ये जो 2 वैल्यू हम लोगों को मिल रही है ये हो रहा है 4, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सिर्फ 2, है ना, क्योंकि हम लोग ये पता है कि 4 का जो ये हो गया 4 और ये हो गया 6, तो हम लोग इसको 4 × 6 लिख सकते हैं। और 4 का जो रूट से बाहर आएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि रूट का 4 इज एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो भी किसका, 2 का। ओके, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 × 4, और इसमें से मैं क्या करती हूँ, रूट में से 4 को बाहर निकाल लेती हूँ, तो हम लोगों को बाहर मिलेगा 2, क्योंकि √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है ना। तो रूट को जब हमने बाहर निकाला 4 से, 4 को हम लोगों ने जब रूट से बाहर निकाला तो हम लोगों को मिला 2 और अंदर रह गया सिर्फ 6। ये हो गया इसका सिंप्लीफाई फॉर्म। ये इसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग ये लिख सकते हैं 2√6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये चीज़ कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे या फिर ऐसे, लेकिन अगर मैं सिर्फ √24 कह देती और फिर आप क्वेश्चन देखते, जो हम लोग की आंसर शीट हम लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है उसके अंदर हम लोगों को इस तरीके से ये गिवन होता है। जब हम लोग क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतने सिंप्लीफाई करने तक उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये निकालना सिखाया है कि 2√6 किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़
ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम्स में नहीं आ पाता कई बार तो आपका रूट 24 भी सही आंसर होगा, ठीक है। बट कोशिश कीजिएगा कि सिंप्लीफाई उसको कर पाए और ढंग से, तो इस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई करना सीख सकते हैं। एलसीएम से एलसीएम निकाल के परफेक्ट स्क्वायर देखिए किसका बन रहा है और उस परफेक्ट स्क्वायर को रूट से बाहर ले लीजिए, बहुत ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम लोगों ने 0 रखी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि उसके अंदर हम लोगों को 2 इक्वल रूट्स देखने को मिलने चाहिए, और 2 इक्वल रूट्स जब भी मिलते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। 0 मिलते ही हमारे पास इक्वेशन बन गई, वैल्यू पुट करी b² - 4ac में और k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है kx x - 2 + 6 = 0। चलिए सॉल्व कर लें, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। kx² - 2kx + 6 = 0। अब कंपेयर करें, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। ओके, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी k, b की वैल्यू हमें मिलेगी 2k। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, b की वैल्यू मिलेगी -2k, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो x के साथ पूरा जो नंबर है वो क्या है 2k -2k, यानी b की वैल्यू हो गई 2k और c की वैल्यू हो गई 6। तो क्या अब यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, d = -b² - 4ac, जिसके इक्वल में हमें रखना है 0। तो ये चीज़ फाइंड आउट करके देखेंगे आप। बस क्या करना है, अब तो बहुत इजी कर दिया मैंने, ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करवा दी। अब तो सिर्फ b² - 4ac = 0 के अंदर वैल्यू पुट करो और k की वैल्यू फाइंड आउट करो, हो जाएगा। इसको एक बार कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिएगा इसका SW में। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट करनी है और आपको k की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ये क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको SW के लिए, ठीक है। आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, आधा आप खुद करिए क्योंकि प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको कल वाली क्लास में दोबारा से सॉल्व करवा दूंगी पूरा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद को ज़रूर करनी है, ओके। तो ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप SW में करिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन बचा है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलें आगे। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना तो आपको k देखने को मिल जाएगा स्क्वायर में, फिर उसके बाद में आप कॉमन ले लेना k को और k चला जाएगा 0 में, और फिर k की जो सिंगल k बचेगा उसकी वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, ओके। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? ओके, क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसकी लेंथ है whose length is twice its breadth, यानी ब्रेथ की ट्वाइस जो है उसकी लेंथ है। ये चीज़ हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में। चलिए तो पहले सपोज करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट ये नहीं लिखते, लेट ये चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है कि हमने किसको क्या चीज़ मानी है, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी एल,
ओके, ये हो गई L। एंड width of rectangular mango groove B, क्या माने B, L इंटू बी, लेंथ और विड्थ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, देन यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कह रहा है हमारा जो कंडीशन है, कंडीशन हमें कह रही है कि ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ की, यानी जो L है वो है 2B के इक्वल। क्या ये लाइन समझ में आई? ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, ये है स्क्वायर में मीटर स्क्वायर, यानी हम लोगों को इसका एरिया भी गिवन है। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो सेकंड कंडीशन जो हमें गिवन है वो गिवन है कि L इंटू बी जो होगा वो है 800। ये है ना कि जो हमारा एरिया होगा वो 800 मीटर स्क्वायर हम लोगों को गिवन है। अगर ये पॉसिबल है तो इसकी फाइंड करनी है हम लोगों को लेंथ और विड्थ। चलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इसकी रियल वैल्यूज मिल रही है, क्योंकि अगर रियल वैल्यू मिलती है तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, ये दो कंडीशंस हमारे सामने बन चुकी है। जैसा अभी तक हम लोग करते हुए आए, क्वेश्चंस पढ़िए, सिचुएशन बनाइए और उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को L की वैल्यू गिवन है 2B और L इंटू बी की वैल्यू गिवन है 800। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ओके, तो L की जगह पे लिख देते हैं 2B B 800। ओके, तो 2B स्क्वायर हो जाएगा 800 तो B की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ से, ट्वेंटी। ओके, क्या ये चीज क्लियर हुई? B की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 20। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ की वैल्यू हमें क्या मिली है 20। अब हमें क्या देखना है, अब हम लोगों को देखनी है यहाँ पे लेंथ। नहीं, पहले हम लोगों को ये देखना है कि क्या यहाँ पे हम लोगों को इस वैल्यू को सॉल्व करते करते पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिली, पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को रियल रूट्स मिलेंगे, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं मिलेगा। सो ये लिख देते हैं, सो हियर जो हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने पर वैल्यू मिली है वो मिली है पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हियर पॉजिटिव वैल्यू इज क्या लिखेंगे, फाइंड सो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और रियल रूट एग्जिस्ट है, इसका मतलब कि ये जो हम लोगों को वैल्यू गिवन है उससे हमारा रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाना पॉसिबल है। सो इट इज पॉसिबल। उससे क्या होगा कि अगर पॉसिबल है तो L और B की वैल्यू निकालनी है। B की वैल्यू हो गई 20 और L की वैल्यू अगर हम देखें तो L हमें दिया हुआ है 2B। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 L की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2B, यानी कि B की जगह पे रख देंगे 20 तो L हमें मिल जाएगा कितना 40। तो L की वैल्यू तो हो गई 40 और B की वैल्यू हो गई 20। ये हो गए इसके आंसर।
क्या ये चीज़ क्लियर हुई? यही चीज़ हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या एक मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है। तो सबसे पहले अगर हमें इसमें पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर कोई क्वालिटी इक्वेशन तो बन नहीं रही है, वैसे तो क्वालिटी इक्वेशन यही है, देखिए, क्योंकि इसके अंदर वही देखो बी स्क्वायर मिल रहा है हम लोगों को देखने के लिए, है ना, बी स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि इसका जो डिग्री हमें मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, यानी कि क्वालिटी इक्वेशन बन रही है। और क्वालिटी इक्वेशन की जो वैल्यू हम लोगों को मिल रही है, यानी जो इसका रूट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है 20। और 20 इज एन पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब कोई इमेजनरी नंबर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो ये जो वैल्यूज हमें गिवन है इससे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर पॉसिबल है तो एल और बी फाइंड आउट करो, तो कर दिया, एल और बी फाइंड आउट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन था वैसा वैसा सॉल्व करते गए और एल और बी हमें मिल चुके हैं। होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ना है और इक्वेशन को बनाना है। देखिए पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ओके आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। सेम क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, उसी से हमें पता चलेगा कि क्या हमें यहाँ पे रियल वैल्यूज मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज वो क्वेश्चन जब इमेजनरी नंबर में मिलेगा तो वो क्वेश्चन हम आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या फॉलोइंग सिचुएशन जो बनेगी आगे वो पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट कीजिए। तो क्या कंडीशंस हमको इसमें गिवन है, सॉल्यूशन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। ओके, तो लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट, लेट द एज, let the age of first friend be x। ठीक है, पहली जो हमारी सिचुएशन है वो हमने मानी कि अगर इसमें 2 फ्रेंड की जो एज है वो उनका जो सम है वो हमें 20 ईयर्स गिवन है। ठीक है, तो पहला जो फ्रेंड माना उसकी एज है x, तो सेकंड की एज कितनी हो जाएगी, सो द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो हो जाएगा, जब दोनों का सम 20 है और एक की x है तो दूसरे की निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 में से x को माइनस कर दो तो दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग वेरिएबल मत मानिएगा कभी भी कि हम लोग एक को x मान लेते हैं दूसरे को y मान लेंगे और x प्लस वाई करके 20 कर देंगे, नहीं, उससे हम लोग अपने क्वेश्चन को हार्ड कर देंगे। ठीक है, तो 2 अलग अलग वेरिएबल क्यों माने जब हमारा एक वेरिएबल में काम चल सकता है। अगर हम लोगों ने एक की एज को x माना तो दूसरे की एज 20 माइनस एक्स हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, मान लीजिए अगर x प्लस वाई हम लोग यहाँ पे दोनों की एज मिलाकर 20 मान लेते तो y की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलती, दूसरे फ्रेंड की वैल्यू हम लोगों को 20 माइनस एक्स ही तो मिलती। तो x और y अलग अलग मानने की जगह क्या करते हैं, साथ में ही लिख लेते हैं कि अगर एक की वैल्यू x है तो दूसरे की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस एक्स। किस तरीके से, इस तरीके से, ये चीज मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखी है। ठीक है, ऐसे। तो आगे पहला कंडीशन क्लियर हो गया, अगला क्या कह रहा है, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था, तो 4 साल पहले अगर देखें तो दोनों की एज में से 4 साल कम कर देते हैं, क्योंकि भाई एक फ्रेंड अगर 4 साल पहले 4 साल छोटा होगा तो दूसरा फ्रेंड भी तो 4 साल पहले 4 साल छोटा होगा।
तो दोनों की एज में से 4-4 साल को कम कर देते हैं। ये कर दिया, एक एज में से भी 4 साल कम कर दिया x में से, और 20 माइनस x में से भी 4 साल कम कर दिया। और ये क्या कह रहा है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इसका प्रोडक्ट करा और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 48। ये बन गई हमारी इक्वेशन। यही कंडीशन हमें गिवन है, पढ़े इसको। 4 year ago तो 4 साल कम कर दिया, 4 year ago प्रोडक्ट कर दिया दोनों का, और उसकी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट मिलके जो एज बन रही है, उनका जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट आएगा एजेस का, वो कितना आएगा 48। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने सिचुएशन फाइंड आउट कर ली है। आप सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, x माइनस 4 इधर हो जाएगा 16 माइनस x, है ना, 20 में से 4 गए 16 इज इक्वल्स टू 48। ओके, सॉल्व करते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। ब्रैकेट सॉल्व करा, अब अरेंज करते हैं। पहले तो 16x और 4, ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर 64, 48 इधर आ जाएगा तो आएगा माइनस का 48। ये हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल बचेगा, इक्वल में 0, और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 112, है ना, माइनस का 112 हुआ। आप क्या करें, अरेंज कर लें इसको। अरेंज करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का एक्स आगे आएगा, माइनस डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। ये बचेगा माइनस का 20, और ये हो जाएगा प्लस का 112 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और माइनस चला जाएगा 0 में, तो हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलेगी वो मिलेगी ये। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसमें देखने को मिल रही है, तो चलिए चेक करते हैं पहले तो कि क्या ये पॉसिबल, क्या इसके रूट्स निकालना पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में सबसे पहले ये कहा गया है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल करने के लिए कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू 112। नाउ d इक्वल्स टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 20 का स्क्वायर 4ac, माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 448, और यहाँ हमें मिल रहा है माइनस का 48। d की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है माइनस का 48। अगर हमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मिल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ हमें इमेजिनरी नंबर्स देखने को मिलेंगे, और इमेजिनरी नंबर देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा है। और जब तक हमें रियल नंबर यानी कि रियल रूट्स नहीं देखने को मिलेंगे तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी नहीं। समझ में आई बात, क्योंकि d की वैल्यू तो नेगेटिव हो गई, यानी कि नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट्स तो फिर ये इक्वेशन बन ही नहीं सकती, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट लिख दें तो हम लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो ये तो यही गलत हो गया कि ये पॉसिबल है ही नहीं। तो आगे हम लोगों को कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्या लिखते हैं, हियर d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा मिला है, यानी कि नेगेटिव मिला है, सो नो रियल रूट्स
exist. So the condition given in question is not possible. क्या क्लियर हुआ? और क्या ये चीज़ समझ में आई कि कल हम लोगों ने जितनी भी कंडीशंस पढ़ी है उनका कितना यूज़ है आगे क्वेश्चन में, कितना इम्पॉर्टेंट है वो कंडीशंस को समझना, उन कंडीशंस को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस उन्हीं कंडीशंस पे बेस्ड हैं. ओके, तो जब ये रियल रूट्स पे यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं, हमें यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते. देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार किस तरीके से हम लोगों ने कंडीशन करा और किस तरीके से फाइंड आउट करा है. बस ये वाली इक्वेशन बनानी है सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ते जाइए, समझते जाइए और इक्वेशन बन जाएगी अपने आप. ओके, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता गया वैसा वैसा करते गए और हमारी इक्वेशन हमें मिल गई. ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी. तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा विथ लैंग्वेज को खुद पढ़िएगा और इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आगे का सॉल्यूशन बहुत ईजी है. बट अगर अब वो जो पहली इक्वेशन हम बनाते हैं ना, अगर यही नहीं बन पाई ना तो क्वेश्चन हमारा यहीं गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनाना आना चाहिए ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज को समझिए और इक्वेशन बनाना सीखिए. आगे का जो सॉल्यूशन है वो तो सब क्वेश्चंस में सेम ही है. ठीक है, उसकी प्रैक्टिस तो आपकी हो जाएगी आगे धीरे धीरे करके. बट इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी होगी. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी. चले आगे. चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना? इसमें भी क्या करते हैं, एल और बी मान लेते हैं पहले. सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ rectangular park be L and width of rectangular park be B. ओके, लेंथ हो गई L, विड्थ हो गई B. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर? पहला जो सिचुएशन हमको गिवन है कि इसका जो पैरामीटर है वो कितना होगा, 80 मीटर. आप रेक्टेंगुलर का पैरामीटर कितना होता है क्या हम जानते हैं? क्या यही होता है, इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 80 मीटर. ओके, ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा L प्लस बी इज इक्वल्स टू 80/2 यानी कि 40. तो यहाँ से हम लोग L की वैल्यू निकाल लेते हैं, 40 माइनस बी. अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 80 मीटर्स एंड एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर. ओके, एरिया क्या होता है, L इंटू बी. इसलिए मैं L और B मानती हूँ क्योंकि हम लोगों को L इंटू बी, L2 इंटू L प्लस बी ये सब बोलने में आसानी रहती है, इसलिए L और B ही मान लिए. तो जो सेकंड कंडीशन है वो कह रही है कि जो एरिया है यानी L इंटू बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर. ये हो गया 400. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड जो हम लोगों को सेकंड कंडीशन गिवन है. इफ सो, अगर ये पॉसिबल है देन फाइंड लेंथ और विड्थ. ओके, तो L और B, L की वैल्यू पुट कर देते हैं.
एल की वैल्यू हम लोगों को पता है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, ओके। तो एल की जगह पे लिख देते हैं 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल्स टू 400। सॉल्व करें, 40 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। 40 बी माइनस बी स्क्वायर इधर ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब वही चीज माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बी स्क्वायर को आगे लिखेंगे, अरेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 40 बी और ये हो जाएगा प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या मिला, माइनस चला जाएगा 0 में, और ये जो मिल रही है हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे चेक करते हैं कि क्या इसका रूट्स पॉसिबल है या नहीं। सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हुए आए, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ABC की वैल्यू निकालते हैं। तो ABC की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -40 और c की वैल्यू हो जाएगी 400। ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ रही है ना कैसे निकाली है। चलिए देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हो जाएगी -440 -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400। क्लियर है, ये कितना हो गया, 0। क्या यहाँ हमें 0 देखने को मिल रहा है? यस, और 0 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमें ये वैल्यू पॉसिबल तो है, इसकी वैल्यू जो है वो पॉसिबल तो है, डिस्क्रिमिनेंट पॉसिबल है, और इसकी वैल्यू हम लोगों को जो भी रूट्स इसके देखने को मिलेंगे वो सेम रूट्स देखने को मिलेंगे। सो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। सो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, 0 देखने का मिल रहा है, मतलब क्या हुआ, 0 अगर हमें मिल रहा है इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल रही थी, और नेगेटिव वैल्यू देखते ही वो इमेजिनरी फॉर्म में चला जाता है और वहाँ पे हम लोगों को रियल नंबर नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ पे हम लोगों को कोई भी रूट्स देखने को नहीं मिले थे। बट इस क्वेश्चन में जहाँ हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 मिल रही है, अकॉर्डिंग टू हमारी जो कंडीशन नंबर 2 है, वो कहती है कि अगर d की जो वैल्यू है वो हमें 0 देखने को मिल रही है, इसका मतलब हमें 2 इक्वल रियल रूट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी रूट्स निकालने की, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी क्या थी, माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन के अंदर अब हम लोगों को सिर्फ इस वाली पार्ट के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो तो 0 हो चुका है। तो x की वैल्यू लिखते हैं माइनस का b अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी है, -40, इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में बाहर माइनस है और b की वैल्यू भी -40 है। 2, a की वैल्यू कितने की बना है, a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 2 और ये हो गया 20। और ये जो हमने रूट निकाला है ये किसका निकाला है, इस वाली इक्वेशन का, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू नहीं है, ये है b की वैल्यू। ये जो रूट्स निकले हैं ये निकले हैं b के। ठीक है, तो जो हमें b की वैल्यू यहाँ पे देखने को मिली, यानी हमारी जो विड्थ है, b हम लोगों ने विड्थ को ही तो माना है, तो b हो गई हमारी 20, और जो सेकंड वाला रूट हम लोगों को देखने को मिलेगा ना वो भी इसमें 20 मिलेगा। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसमें भी अगर हम लोग पुट करें तो हमें मिलेगा सेकंड। वैसे तो डायरेक्टली हम लोगों को पता चल रहा है कि 20 मिल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, L इक्वल्स टू 40 माइनस बी। ठीक है, L इक्वल्स टू 40 माइनस बी, तो b की जगह पे लिख देंगे 20, तो L की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 20, और b की वैल्यू ऑलरेडी 20 मिल चुकी है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? इसके अंदर पहले वही इसने हम लोगों को बोला था कि पहले चेक कीजिए कि वो पॉसिबल है या नहीं, तो हम लोगों ने पॉसिबल चेक कर लिया, और चेक तो बिना क्वेश्चन निकाले कर नहीं सकते, तो कंडीशंस तो आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन में जितनी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिचुएशन निकाली, सिचुएशन से इक्वेशंस बनी, इक्वेशन निकालने के बाद में चेक किया कि क्या इसके रियल रूट्स हमें मिलेंगे। चेक करने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है, अब तो आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी इसको करने की। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें 0 देखने को मिली, और 0 का क्या मतलब हुआ, 0 का मतलब हुआ कि हमें 2 इक्वल रियल रूट्स इसमें देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है वो पॉसिबल है। सो गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, और पॉसिबल है तो उसके रियल रूट्स हमने आगे फाइंड आउट कर लिए। किस फॉर्मूले से? ये हमारा रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से, और हमें एल और बी की वैल्यू देखने को मिल गई। तो ये चीज़ क्लियर है। क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझिए, लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़िए, और इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको क्लास के लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है और जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 है वो भी कंप्लीट हुई, और साथ में चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई क्लास के साथ में, नए चैप्टर के साथ में, और इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को ढंग से क्लियर कर लीजिएगा। कमेंट में बता दीजिएगा अगर कुछ भी नहीं आता है तो, ठीक है, लेकिन हर चीज़ क्लियर रखनी है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में नए लेक्चर में। जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।